भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। शादी हो गई, चली गई बेटी ससुराल। 3 दिन नहीं हुए, फोन आता है, पापा जल्दी मुझे लेने आओ। 3 दिन, एक दिन तो रिसेप्शन में चला गया। ध्यान रखना, मेहमान अभी गए नहीं, फोन जाने लगा, पापा जल्दी आओ, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूं। अरे बेटी अब भी शादी हुई है, थोड़ा धैर्य रख। क्या हुआ ऐसा? पापा मैं इस घर में रह नहीं, मेरे लायक ये घर है ही नहीं, मेरे लायक ये परिवार है नहीं, आपने कहां मेरी शादी कर दी। पिता ने टाला 15 दिन रखा, महीने भर रखा। लड़की ने कहा पिताजी आ रहे हो या मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान रखना, मैं जीने वाली नहीं हूं, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। लड़की का पिता था, क्या कर सकता है। बहुत बड़ी जिंदगी लड़की का पिता बनना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। उसने सोचा कि ऐसा क्या हो गया इसको, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर, ये क्यों मुझे बार बार बुला रही है। माँ ने कहा जाओ बेटी है, देख करके आओ। जैसे ही गया ससुराल, बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। बोले पापा आज आ जाना, वरना मेरा मुंह तुम देख नहीं पाओगे। मैं इस नरक में नहीं रह सकती हूं, मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूं। आपके कहने से मैंने महीने भर गुजार लिया, अब नहीं, आप लेकर आओ, लेने आओ मुझे। पिता गया, जैसे ही घर पहुंचा, बेटी लिपट के रोने लगी। पिता ने कहा बेटा क्या हुआ बताना। बोले मुझे जो भी बताना है घर चल के बताऊंगी, यहां से निकालो मुझे, अभी लेकर के चलो। उसने कहा बेटा रुक जा, तेरी सास से पूछ लेता हूं। ले जाने से पहले, एक लड़की का बाप यही चाहता है ना कि जीवन के अंतिम क्षण तक कैसी भी हो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। उसने कहा तेरी सासू से पूछता हूं, ससुर से पूछता हूं। लड़की ने कहा क्या पूछना उनसे, ऐसे दरिंदे लोग, मैं यहां नहीं रह सकती हूं, मुझे इसी वक्त लेकर के चलो। लड़की के बाप ने बड़ी समझदारी से काम लिया कि चलो ये आवेश में है, गुस्से में है। गया सासू जी के पास, माता जी अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूं। इसी वक्त कल के ले जाने वाले इसी वक्त लेकर के, किसी ने बेटी के पिता को पानी को नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि समधी जी आप आए हैं, स्वागत है, आओ भोजन करो। दामान देख करके निकल गया। सास ने कहा अभी लेकर के जाओ। ससुर जी ने जय जिनेंद्र भी नहीं किया। उसने कहा यार घर का माहौल कैसा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, बातचीत नहीं, सब मुंह फेर रहे हैं। लेकर के जाओ इसको, अपनी लड़की को दोबारा यहां भेजने की जरूरत नहीं है। लड़की का पिता था, क्या करता, जलील हुआ, अपमानित हुआ। मालूम है हमारी वजह से हमारी ससुराल में हमारे पिता का अपमान हो जाए, इससे बड़ा बुरी बात दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती। बेटी को लिया और चला। जैसे ही चला गया, ससुर जी से पूछा कि कब वापिस भेजूं। बोले बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है, तुम लेकर के जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छी बेटी दी है तुमने, हमें हमारे साथ अच्छा छल किया, अच्छा धोखा किया है। पिता की नजरें झुक गईं। बेटियों से निवेदन है ऐसी जिंदगी मत जीना कि तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे पिता को नजरें झुका करके जीना पड़े। और ऐसी बेटी जिंदगी जियो, ऐसे संस्कार दो अपनी बेटियों को, जब तुम वहां पर पहुंचो ना तो तुम्हारी बेटी की ससुराल वाले कहें कि बोलो इतनी अच्छी बेटी तुमने किस पुण्य के उदय से पाई थी। ध्यान में रखें ऐसी जिंदगी। पारिवारिक प्रवचन कर रहा हूं मैं आज, मान्यवर, सोचना है आपको। लेकर के गया, अब चली तो गई पीहर। सच बताना कितने दिन अच्छा लगता है, 1 दिन 2 दिन, आखिर बांध के राखी आ गई ना लौट के, वहीं क्यों नहीं रही। ध्यान रखना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन,
पिता ने एक दिन पूछा, बेटी एक बात बता, समस्या तो बता कि क्या है। पिता ने पूछा, बेटी ससुराल कैसी है? बोले देखकर भी पूछ रहे हो कैसी है? नरक है, बिल्कुल नरक मेरी ससुराल। ससुराल नरक है? बोले हाँ। तो बेटी एक बात बता, तेरे ससुर जी कैसे? ससुर राक्षस नंबर 1 का। ससुर राक्षस, ससुराल नरक। तो बोले सास कैसी है? डायन। सास डायन, ससुर राक्षस। पूछा ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, पूरे घर में महाभारत कराने वाली वही एक लड़की है जो हमारे घर को शांत नहीं रहने देती है। चुगली करती है, छोटी छोटी बातें सास से बताती, उससे बताती, भाई से बताती है, और हमारे घर में कलह होती रहती है। बोले बेटा एक बात बता, तेरा देवर कैसा है? बोले नंबर 1 का आवारा, घूमते रहता है यहाँ वहां, 10-10 बजे रात को घर से लौटता है, बिल्कुल आवारा, घूमने फिरने वाला। अच्छा बेटा एक बात बता, जेठ तो अच्छा होगा? अरे जेठ ऐसा धूर्त अंधा धृतराष्ट्र, किसी काम का नहीं है, धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। तो बोले बेटा एक बात बता, पति कैसा है? बोले यमराज। जीते जी यमराज के हवाले कर दिया आपने मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बोले पड़ोसी कैसे हैं? ये नरेंद्र, पीयूष वगैरह ये कैसे है? बोले सब बेकार, कोई काम आम थोड़ी है इनको। अच्छा सब बेकार। लड़की का पिता था, उसने सोचा एक भी सही नहीं, सब गलत। सास गलत, ससुर गलत, देवर गलत, ननंद गलत, पड़ोसी गलत, मोहल्ला गलत, गांव गलत, शहर गलत। लड़की का बाप समझदार था, उसने कहा लगता है गलत कोई नहीं, गलत यही है, ध्यान रखिए। सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं एक घर में? एक आदमी भी सही नहीं है, जो देखो वो गलत, पड़ोसी भी गलत। तो बोले अच्छा। बोले बेटी एक काम कर, तू चिंता मत कर। बोले पिताजी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बोले बिल्कुल नहीं, जाना ही नहीं, ऐसी ससुराल में मेरी लाडली बेटी क्यों जाएगी। 8-15 दिन हुए, अब भाभी को पता चला कि ये तो जाएगी ही नहीं। अथ श्री महाभारत कथा। भाभी कह रही कि मैं यहां रहने आई, तू भी यहीं रहेगी। ध्यान रखना, ज्यादा दिन पीहर में रहोगी तो भाभीियों के व्यवहार बदल जाएंगे, ध्यान रखना। घर में भाई के व्यवहार बदल जाएंगे, बुआ बुआ, कुआं कुआं दिखेगा, फिर ध्यान रखना। भतीजे बात नहीं करेंगे ढंग से, ज्यादा मत रहा करो पीहर में, इज्जत कमाना है तो ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं उस पीहर में। और एक बात याद रखना, कभी ससुराल में कोई बेटी रहे तो ये शिक्षा देना कि बेटा ससुराल कैसी भी हो, ससुराल वालों के सामने पीहर की प्रशंसा कभी मत करना। यदि पीहर की प्रशंसा करेगी तो ससुराल तो पीहर तो छूट ही गया है, उनका दिल भी टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगे। किसी भी बहू को अपने पीहर की प्रशंसा ससुराल में नहीं करना चाहिए। जैसी भी है ठीक है, तुम्हारी प्रशंसा से परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। अरे परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन मन स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक काम हो जाएगा। भाभी तक तो ठीक था, अब बेचारी राजा बाजार मंदिर में आती, समझ गए क्या? चूड़ीवाल जी का घर दिखता, उसी गली से निकलती, ऊपर 2 बहुएं कहती क्यों दीदी जा नहीं रही क्या? अरे धत तेरे की, तुझे क्या पड़ी मैं जाऊं या नहीं जाऊं? थोड़ी आगे बढ़ी, हर दुकान हर मोहल्ले में, क्या महीने भर हो गए लेने नहीं आ रहे क्या? पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है, ध्यान रखना। तेल जले तेली का दिल जले मसालची का, ध्यान रखना। मंदिर जाना मुश्किल हो गया उसको, हर गली में। और तो और छोड़ो, मंदिर का पुजारी कह रहा है कि 1.5 महीने हो गए जाना नहीं है क्या? तेरी की उसने कहा मैं बाप के यहाँ रह रही, मोहल्ला परेशान हो रहा है। उसकी तो आफत हो गई, जो मिले सहेलियां मिलती, क्यों जीजाजी नहीं आए क्या? अरे तेरा जीजाजी सत्यानाश हो उसका, मेरा जीना हराम कर दिया, वहां भी सुख नहीं। और जहां लड़की की यही हालत होती, ध्यान रखना। कई सहेलियों के यहाँ जाए, क्यों तेरे आए नहीं, तू कब से आई? सावन की आई, दिवाली आ गई। नहीं सावन के यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
ध्यान रखना। दिवाली आ गई, जा नहीं रही है क्या? विचार करना है। परेशान कर दिया लोगों ने डॉक्टर। अब बेचारी किसी की शादी में भी नहीं जा सकती। शादी में जाओ, मिले, 2-4 परिचय, और कब से नहीं गई पीहर ससुराल, कब से? अरे उसने कहा ये तो जीना हराम हो गया मेरा। वो गई रोते रोते घर, एक दिन जाकर के उदास बैठ गई खिड़की में। पिताजी ने कहा बेटा उदास क्यों है? बोले मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बोले क्यों? उधर वहां नहीं जा सकती, यहाँ मोहल्ले वाले जीने नहीं दिया करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इस समाज की से बुराई नहीं कह रहा हूं। कोई लड़की नहीं जाए ना यदि ससुराल, तो 10 बार पूछा करो, अपने आप चली जाएगी। ध्यान रखना, विचार करना है। टोंक टोंक के परेशान कर दिया लोग, उसकी रोटी खाना हराम हो गया। उसने कहा पापा मेरा मन नहीं लग रहा है। तो बोले बेटा चिंता मत कर, कुछ करता हूं मैं। बोले जाऊंगी नहीं, ध्यान रखना। नहीं बिल्कुल नहीं, बेटी मेरी है, काहे को जाएगी? तो नहीं जाना। तो बोले क्या करोगे आप? बोले अपने यहाँ महाराज आए हैं, चौमासा हो रहा इस बार, उनसे ही कुछ पूछ लेते हैं। बोले ज्ञान गंगा महोत्सव में जाऊंगा, पूछ के आऊंगा। वो कुछ बता। अरे बोले तुम भी महाराजों के लफड़े में पड़े हो। वो क्या जाने, उनका ना बीवी ना बच्चा ना नौकरी ना छोकरी, वो क्या जाने घर गृहस्थी, वो तो नंगे बाबा, वो क्या जाने कि क्या होता है घर गृहस्थी। मैं जानती हूँ ससुराल क्या और क्या तुम उनसे पूछने जा रहे? उसने कहा बेटा चिंता मत करना। अरे महाराज कुछ देंगे नहीं तो कुछ लेंगे भी तो नहीं ना अपने से, पूछ आने दे। आई महाराज के पास। महाराज ने उसके कान में एक मंत्र कहा, ले ये मंत्र पढ़ देता हूँ, ये कितने कान लगा के सुन रहे हो, जैसे मैं मंत्री पढ़ रहा हूँ ऐसे कान खड़े हो गए। बताओ ना हमारे घर में भी ये मंत्र चाहिए है? मैंने उसके कान में मंत्र पढ़ा, मैंने कहा ऐसा 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 और वैसा वैसा। चला गया घर, जाकर के बोला बेटी हो गई तेरी समस्या का समाधान। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले बेटी एक काम कर, तू ससुराल जा। ससुराल जा? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तू क्यों नहीं जाना चाहती है? बोले वहाँ कुछ मन नहीं लगता, अच्छे लोग नहीं है। बोले सारे लोग बदल जाएं तो बोले फिर मैं जा सकती हूँ। उसने भी सोचा यार यहाँ रहने से अच्छा तो थोड़े दिन बाद पीहर बुरा लगता है, ध्यान रखना है। उसने कहा कि ठीक है पिताजी। बोले बेटा बस तू यही चाहती है ना कि ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए? बोले और क्या चाहती? यही तो चाहिए, सास मेरा कहना माने, ननद मेरा कहना माने, देवर मेरा कहना माने, पति कमा के लाए तो पैसा मेरे हाथ में रख दे, खर्च पानी मैं करूं, कोई रोके ना कोई टोके ना, मैं जब उठूं तो उठूं, जब सोऊं तो सोऊं, कोई बोलने वाला। लड़की को इससे ज़्यादा और क्या सुख चाहिए? यही तो सुख है जिंदगी के कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, ध्यान रखना है। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा होगा एक दिन पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बोले कब आ जाएगी? बोले थोड़ी सी साधना करना पड़ेगी। मैं महाराज के पास गया था, एक मंत्र लेकर के आया हूं। उसने कहा पापा देखो ये मंत्र जपना अपने बस का काम नहीं है। अरे बोले महाराज से मैंने पूछा कि वो नहीं जपेगी, तो बोले कि तू जप लेना। तो बोले तेरा मंत्र मैं जप लूंगा। बोले तुम जपोगे? बोले हाँ, बस थोड़ी सी तुझे साधना करना पड़ेगी। बोले पापा क्या साधना? बोले 6 महीने, बस 6 महीने। 6 महीने की वैलिडिटी है, समझ में आए तो रहना, नहीं तो वापिस आ जाना। ये दरबार पिता कहते बस 6 महीने एडजस्ट कर ले। बोले क्या करना होगा? बोले मंत्र बिल्कुल नहीं जपना, भगवान का नाम भी मत लेना, सारा जप मैं करूंगा, सारी साधना मैं करूंगा, अनुष्ठान हवन यज्ञ मैं करूंगा, असर तुझ पे होगा। बोले मुझ पे असर होगा? बोले हाँ, बस मेरी तपस्या भंग मत करना। बोले क्या? बोले 6 महीने तक ना किसी को जवाब देना, ना गुस्सा करना, है ना, तेरा जीवन बदल जाएगा। उसने कहा पापा 6 महीने बस थोड़ा कम कराओ ना। आदमी तो ऐसे ही है ना, रात्रि भोजन त्याग, थोड़ा कम करो ना महाराज। बोले 6 महीने से कम नहीं हो सकता? नहीं। बोले महाराज ने कहा है तू यदि नियम सही पालेगी तो जल्दी भी हो सकता है काम। बोले ठीक है मैं जल्दी कर लूँ। गई ससुराल, जैसे ही पहुंची लोगों ने कहा फिर आफत आ गई। ससुर जी ने मुंह फेर लिया, पति बाहर निकल गए। सास ने कहा कि तुमसे कहा था ना समधी जी इसको मत भेजना, इसको मत भेजना, क्यों आई है हमारे घर में? बोले माता जी प्लीज थोड़ा धैर्य रखो, प्लीज निवेदन है, एक मौका। गई, सासू के पैर पड़े, जय मेरी कुल देवी, जय हो तेरा कल्याण। सासू देख रही यार ये पैर पड़ रही है,
पिता से कहा पिताजी तुम जाओ, ये मोर्चा हम संभाल लेंगे। पिताजी चले गए। सुबह 6 बजे उठी, नाश्ता बना रही, चाय बना रही। 8 बजे उठने वाली, चाय बना रही, नाश्ता बना रही। सासू ने कहा अपनी बेटी को, बेटा देख रसोई में बिल्ली घुस आई क्या, बर्तन की आवाज कैसे आ रही है? बोले नहीं मम्मी जी बिल्ली नहीं है। बोले कौन? बोले दिल्ली आई है। अच्छा क्या कर रही है? चुपचाप देख तो। नाश्ता बनाया, चाय बनाया, प्लेट में लगाया। मम्मी जी नाश्ता करिए। अरे सास ने कहा ये बोई है या बदल गई है? ऐसा तो नहीं इसकी जुड़वा बहन हो, बाप ने दूसरी वाली भेज दी हो बदल के। दूध का प्याला लेके जा रही है, अचानक गिर गया। ससुर ने कहा अंधी है, दिखती नहीं है? प्याला गिरा दिया, तोड़ दिया पूरा कांच। गुस्सा तो ऐसा आ रहा था उसको भीतर से कि प्याला तेरे सिर पे पड़े, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल, 6 महीने कंट्रोल। उसने कहा पिताजी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। बाप ससुर की तो आंखें फटी रह गईं, ये शब्द इसके मुंह से। उसने सास से पूछा सुनती है ये बोई है या कोई और? बोली टेंशन में तो मैं भी हूं कि ये बो वाली तो नहीं लगती है। ननंद को खाना, देवर का भोजन, पति को भोजन। झाड़ू लगा रही, सास बोली मम्मी जी रहने दो, मैं लगाऊंगी ना। तू झाड़ू लगाएगी? बोले 6 महीने उसके बाद तो तुझे ही लगाना। उसने याद रख ली 6 महीने 6 महीने मैं लगाती। सासू ने कहा यार तू झाड़ू लगाएगी? बोली हाँ मैं सब झाड़ सकती हूँ, ध्यान रखना। झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाई, सब कुछ किया। 6 महीने क्या 1 महीने 2 महीने बीते। सास ने कहा बेटा तू इतने सुबह उठ जाती है, नाश्ता बनाती है? बोली हमारे औरंगाबाद में एक महाराज आए हैं ना, है ना, उनने क्या कहा है? बोले उनने कहा है कि रोज सुबह से उठकर भूखे को खाना खिलाओ। बोले क्या मतलब है? बोले अम्मा जी तुम रात में पानी का त्याग है, तुम्हारे भोजन नहीं करती हो, 12 घंटे की भूखी हो, तुमको खाना खिलाना भी तो पुण्य है ना। ध्यान एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, केवल दरवाजे पर खड़े भूखे को खिलाना ही पुण्य नहीं है, अपने घर में सबसे पहले अपने बड़ों को खिलाना ये महापुण्य हुआ करता है। ध्यान आप भी तो भूखी है ना मम्मी, मैं तुम्हें उस दृष्टि से नहीं कह रही हूँ जिस दृष्टि से तुम समझ रही हो। मैं कह कुछ रही हूँ जो तुम समझ रही, हकीकत तो वही है वो बात तो है ही 6 महीने की बात है, उसके बाद तो तुम थाली लेके खड़ी रहोगी, बाबा मंत्र जप रहा मेरा। अच्छा ऐसा समय बीता, सासू बहू नहीं बेटी बेटी कहने लगी, ननंद भाभी भाभी करने लगी, देवर भाभी भाभी करने लगा। ससुर जी बाजार से लौटते, दुकान से लौटते, शाम को कुछ ना कुछ फलाहार लेके आते, चमचम लाते, रसमलाई लाते, रसगुल्ला लाते, गुलाब जामुन लाते, मेरी बेटी को दूंगा। बेटी इंतजार करती, ससुर जी आ रहे। ससुरो तुमसे निवेदन है, यदि घर में प्यार चाहिए तो खाली हाथ मत जाया करो, कुछ ना कुछ बहू को ले आया करो। ध्यान रखना। विनोद आ गई क्या बहू? आ गई, बहुत बढ़िया, सीख लो, सुखी रहो। अरे कुछ ना कुछ बहू को जरूर लाया करो। ध्यान रखना, यदि कुछ लेकर के घर रोज जाओगे ना तो बहू इंतजार करेगी, खाली हाथ कहोगे तो बुढ़ा आ गया खड़ूस, खाली गया खाली आ गया। ध्यान रखना है। और सासुओं से मेरा निवेदन है कि जब भी कहीं बाहर घूमने जाओ, बेटी को साड़ी लाओ या ना लाओ, बहू को साड़ी लेकर के जरूर आना। ध्यान रखना, बहू इंतजार करेगी, मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी। लेकिन मम्मी तो ऐसी है, बेटी को 2 लाती है, बहू को 1 लाती है। ध्यान रखना, यही तो गड़बड़ हो जाता है मामला। ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं। एक बात ध्यान रखिए, बेटी के साथ कितने दिन
रहना है तुमको, साल में एक बार आएगी गर्मी की छुट्टी में, ध्यान रखना, और त्योहार में आ जाएगी। एक बात बताओ, जो एक बार बेटी आती है उस पर जान छिड़कती हो, और 24 घंटे इस बहू के साथ रहना है, उससे ऐसा व्यवहार क्यों किया करती हो? ध्यान रखना, जिंदगी तो बहू के साथ गुजरा करती है। बेटी कितना सुख देगी, एक दिन 2 दिन चली जाएगी, बहू तो तुम्हारे सुख में बीमारी में। मैं कहता हूं कि बहू कितनी भी खराब हो, बीमार पड़ जाओगी ना तो कुछ करे या ना करे, गोली और पानी का गिलास ये बहू ही देने वाली है, और कोई तुम्हें देने वाला वहां से बेटी नहीं आएगी तुम्हें देने के लिए, ये बहू आएगी। मैं कहता हूं कि बेटियों से भी प्यार जो सास बहुओं से करती है, वो सास अपने घर में राज किया करती है। ध्यान रखना है। 4 दिन को बेटी आई, बेटी 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 बेटी, जिंदगी तो बहू के साथ गुजारना है ना, कुछ ना कुछ लेके आया करो। डीवी जी, खाली हाथ नहीं आने का, है ना। बहू फोन करेगी, पापा कब आ रहे, पापा लेट हो गए, जल्दी आओ, मेरे सोने का समय हो रहा है, उसके पहले गुलाब जामुन खिलाओ। ये पहले बुजुर्गों की परंपराएं थी, जाते थे तो कुछ ना कुछ लेकर, आज ये खत्म हो गई परंपराएं। विचार करिए, सोचना है आपको। समय बदला। एक दिन सास ने कहा सबकी मीटिंग होगी घर में, मीटिंग हुई, सब बैठे, सास ने अपनी चाबी निकाली, बहू आज से घर की चाबी 2.5 महीने, चाबी उधर दिख रहा 2.5 महीने, बाहर बाबा अच्छा चमत्कार किया, आ गई चाबी, यही तो चाहिए थी, और क्या चाहिए थी? बेटा घर की चाबी तू रख, आज से नौकरानी की तनख्वाह तू देगी, दूध वाले का हिसाब तू करेगी, कपड़े धोने वाले का हिसाब तू करेगी। आज से बेटे से कहा जो भी कमाई लेकर आए अब मुझे नहीं, घर की लक्ष्मी के हाथ में कमाई देना। ये लक्ष्मी जैसी बहू है हमारे घर में, ये हमारे घर को बना करके चल रही है, स्वर्ग बना रही है, सब कुछ उसे दे दिया। देवर भी भाभी भाभी करता, ननंद भी भाभी भाभी करती, जेठानी देवरानियां सबका प्यार मिलने लगा, पड़ोसी भी खुश हो गए ना, बड़ा आनंद आया। उसने कहा 3 महीने बाकी हैं अभी, इतना चमत्कार, सब मुझे प्यार कर रहे हैं। बेटी सास ने कहा बेटा कोई तकलीफ तुझे? बोले नहीं, वो तो 3 महीने बाद तुझे होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पूरे घर की जिम्मेदारी सासू ने सौंप दी, पूरा घर सौंप दिया। 6 महीने तक तो घर की तस्वीर बदल गई। ध्यान रखना है। भाई आया लेने, रक्षाबंधन था, दीदी मैं लेने आ रहा हूं, आ जाओ। आ गया लेने, बोले मम्मी से पूछ लूं? हाँ बेटा पूछ लो, सासू से, मम्मी से जरूर पूछो कि मुझे कब जाना है, कब आना है। एक वही लड़की थी जो कह रही थी उससे क्या पूछना है। माँ से पूछा, माँ रक्षाबंधन है, मैं ले जाऊं दीदी को? माँ ने कहा बेटा तेरी दीदी के बिना घर सूना सूना लगेगा, ऐसा करना बेटा, राखी है तो मना भी नहीं कर सकती हूँ, जल्दी भेज देना वापस। भाई की आंखें भर आई। बोलो, जिस घर की सासू अपनी बहू को इतना प्यार करे, उसके पीहर वालों का हृदय भर आएगा देख करके, आंखें भर आएंगी देख करके। ऐसा घर, ऐसा परिवार, बेटा जल्दी भेजना, ही लक्ष्मी के बिना हमारा घर में मन लगने वाला। ससुर ने कहा कि बेटा ले जाओ, तुमको टाइम ना हो तो फोन करना, मैं आ जाऊंगा लेने के लिए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, इसके बिना घर की रौनक चली जाएगी, घर की खुशियों में मजा नहीं, चहचहाता है इसकी वजह से घर। हमारे तो दिन ही बदल गए, हमारी तो जिंदगी बदल गई। जैसे ही घर गई, लेकर के पीहर गया, बेटा समय हो रहा है, जल्दी भेजते हैं ना, नहीं तो हमारा क्या, हम तो दिवाली तक भेजे, लेकिन परेशान ही पड़ोसी हो जाएंगे। विचार कर। जैसे ही लेकर के घर गया, पिता के सीने से लग गई बेटी। बोले पिताजी, बोले क्या? बोले सब कुछ हो गया, सब अपने अंडर में, बैंक में भी साइन मेरे हैं, तेरे साइन बेटा? हाँ, चाबी भी मेरे पास, आभूषण भी मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग। बोले बेटी एक बात बता, ससुराल कैसी है? बोले स्वर्ग। बोले बेटी एक बात बता, ससुर कैसे हैं? बोले आपसे भी अच्छे। मेरे से अच्छे ससुर? बोले हाँ। इतना प्यार करते हैं, आप क्या लाते हो शाम को?
वो रोज रबड़ी मलाई लेकर के आते हैं। अच्छा बेटा, इतने अच्छे ससुर? बोले तुम भी सुधरो पापा, भाभी के लिए तुम भी लाया करो। अरे उसने कहा बेटी तो बड़ी पढ़ लिख करके आ गई है। पूछा बेटी सास कैसी है? वो डायन। अरे बोले पिताजी देखो अब शब्द मत बोलो, मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है मुझे, मेरे बिना वो एक मालूम है जब मैं आ रही थी तो उसकी आंखें भर आई थी कि जल्दी भेजना। इतनी अच्छी सास? बोले हाँ। बोले वो ननन चुगलखोर? अरे चुगलखोर नहीं, सहेली, हार्टली फ्रेंड, इतना प्यार करती, मेरे बिना रहती नहीं है। और बोले वो तुम्हारा देवर? अरे बोले कृष्ण कन्हैया प्रेम की बांसुरी सुनाते रहता है हमेशा, इतना प्यार तो तुम्हारे लड़के ने मुझे नहीं दिया जो मेरा देवर देता है। बोले बेटा तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात देवता मेरा पति है, ऐसे पति बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त। अरे बोले वो जो पड़ोसी? अरे बोले पड़ोसी मत बोलो, इतना प्यार है कि घर वालों से ज्यादा इज्जत सम्मान पड़ोसी मेरे किया करते हैं। पिताजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राजा बाजार का वह घर किसी औरंगाबाद के राजा बाजार में नहीं है, ऐसा लगता है चारों तरफ स्वर्ग बसा करता है। मैं तो धन्य हो गई ऐसे शहर में शादी करके। आपने अपने जीवन में केवल एक काम सही किया है, मेरा ससुराल मुझे स्वर्ग जैसा प्रदान किया। पिता ने कहा बेटा ये सब कैसे हो गया? बोले आपकी तपस्या। पिताजी 6 महीने हो गए ना? तो बोले बेटा अब क्या करना है? बोले अब क्या करना है? तो आदत हो गई अपनी, अब ऐसे ही रहना है अपने को जिंदगी में। बोले पिताजी बस एक बात बता दो, वो महाराज ने तुम्हें मंत्र कौन सा दिया था इतना पावरफुल? 3 महीने में फाइल निपट गई पूरी। बोले 3 महीने में? बोले आप कौन सा मंत्र दिया था? पिताजी बोले तू छोड़ तू छोड़। बोले नहीं नहीं मंत्र बताओ मंत्र बताओ। बोले महाराज ने मुझे एक ही मंत्र दिया था कि जाओ कुछ मत करना बेटी, मैंने ना मंत्र जपा ना हवन किया ना यज्ञ किया, मैंने बस तेरा मन बदल दिया। मन बदल गया ससुराल बदल गई। ध्यान रखना, जो अपने मन को बदल लेता है उसका पूरा घर बदल जाता है।